हेलो फ्रेंड्स। आज अगला दिन है और अभी शाम के बज रहे हैं कितने शाम इवनिंग के 8:30 9 बजने को आए हैं। तो बस अभी हम बना रहे स्पेशल। आज मेरी बहन बना रही है चिकन सैंडविच। बहुत खाने का मन कर रहा था, बाहर से कुछ मंगवाने से अच्छा घर पे ही बना ले करके हम लोग तो वही आज फ्राइडे है, कल भी आज फ्राइडे, हाँ आज फ्राइडे है तो कल छुट्टी होगी सैटरडे। तो आज मेरी बहन बना रही है स्पेशल चिकन सैंडविच। तो दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। दीदी अपने स्टाइल में बना रही है। इसके लिए दीदी ने ऑलरेडी चिकन का ये स्टफिंग रेडी कर लिया है। ये कुछ नहीं, मसाला वाला स्टफिंग है, ये मैंने शूट नहीं किया। आपको पसंद आया, आपको रेसिपी चाहिए होगी तो आप दिखा देंगे। तो इसके अंदर हम एग भी डालेंगे, वो दीदी का ही है। तो दीदी ने एग भी ले लिया है, अनियन और चिली काटा है, उस पर ये मेयोनीज भी डालेंगे। और ये हमारा ब्रेड अभी असेंबली करते वक्त हम दिखाएंगे। अभी बस अभी असेंबली करते वक्त दिखाएंगे। हो गया अभी तैयारी, अभी सब खाने को लेके तभी गर्मा गर्म बनाएंगे। ऐसे ठंडा ठंडा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो गर्मा गर्म बना लेंगे तभी। अभी भी मेरी नाक भरी हुई है, अभी मुझे ऐसा ठंडी ठंडी हो, ज़रा सर्दी खांसी सब हो रहा है। और जैसे मैंने बताया था कि वेदर की वजह से, तो वही। तो जब बनाते तभी देखते हैं। तो अभी हमने सैंडविच बनाने को स्टार्ट कर दिया उसके आधे घंटे के बाद। तो बस ये अंडे में हम प्याज और हरी मिर्च डाले, जितना आपको तीखा चाहिए उतना, और इसमें नमक डाल दिया। दीदी के साथ खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है। हम दोनों ऐसे ही फालतू के जोक मारते रहते हैं, और कैसे हम साल में एक बार मिलते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कहानियाँ होते हैं। तो ये शूट करते वक्त भी हम पीछे इतना सारा क्या बोलते हैं ना, मेरी मेमोरीज, और दीदी भी अपने बता रही थी। तो वही चल रहा था। तो अच्छे से फेंट लेंगे। तो अभी सैंडविच के लिए हरी चटनी तो चाहिए बाबा, बिना हरी चटनी की सैंडविच कैसा। तो उसके लिए हम हरी चटनी बना रहे हैं। उसके लिए धनिया, चटनी दाल, पुदीना, मिर्ची और थोड़ा सा अदरक लेके बस हमें इसे पीस लेना है। हमें भी एग्जैक्टली क्वांटिटी पता नहीं था। हमने मम्मी को कॉल करके पूछा मम्मी कैसे बना है, क्योंकि हरी चटनी मम्मी बहुत अच्छी बनाती। मम्मी और भी चीज़ें डालती है, पर मम्मी बोली ये सिंपल वाली, ये वाली बनाना था। तो बस चटनी बना लिया, अंडे का भी बैटर रेडी हो गया, और ये चिकन का ये। तो अभी हम दीदी के स्टाइल का सैंडविच बनाते हैं। ये बहुत टेस्टी है सच में। आपको ऐसा फुलफिलिंग चिकन सैंडविच बनाना हो तो ये वाला रेसिपी ट्राई करना। इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजीली बन जाता है। बस दीदी आमलेट बना रही है। यहाँ आके मेरे एक मज़े हो गए कि मुझे खाना पकाना नहीं पड़ता। वहाँ भी ज़्यादा नहीं पकाती थी, पर यहाँ तो मैं पकाती ही नहीं हूँ। मैं तो गैस चालू भी नहीं करती, क्योंकि मेरी दीदी सच में बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है। तो वही दिन भर खाना बनाती है। तो ये ग्रीन चटनी, पहले ग्रीन चटनी थोड़ी थिक हो गई थी, उसके बाद हमने थोड़ा और पानी डाला और ज़्यादा तीखी भी हो गई थी, तो इसके लिए कम लगाया। और इसमें वही स्टफिंग। अब बस चिकन की सब्ज़ी जैसे बनाइए, और आपको जो मसाले उसमें ऐड करने वो डालकर ऐसा आप बना लीजिए। बस ये चिकन का स्टफिंग डाल के इसे अभी जैसे मेरी दीदी फोल्ड कर रही है ना, वैसे फोल्ड कर लीजिए। आप एक सैंडविच खा के आपका पेट भर जाएगा। हम लोग ने सबके लिए दो दो बनाने के लिया, पर एक ही सैंडविच में इतना पेट भर गया कि मैं और दीदी तो गिव अप कर रहे थे, बाबा नहीं होगा नहीं होगा। बाकी सब ने भी खाया, जेसन को भी पसंद आया, जिसिका को भी पसंद आया। हो गया हमारा गर्मा गर्म सैंडविच रेडी। 2 मिनट मैंने सेक लिया था। स्लो आंच में करना, नहीं तो अंडा ज़्यादा बर्न हो जाएगा। देख सकते हैं ना, अंडा एकदम परफेक्टली कुक हुआ। मैंने ट्राई किया तो मैंने अंडा जला ही दिया। मुझसे हुआ ही नहीं। 2-3 बार करोगे तो आपका आ जाएगा अंडा एकदम परफेक्ट कुक। और इसके साथ मेयोनीज और ग्रीन चटनी, आपके पास केचप हो या सॉस हो तो वो भी ले सकते हो। तो बस ये मस्त हमारा इवनिंग का डिनर, बहुत मज़ा आया था खा के। तो अभी हम नेक्स्ट डे की इवनिंग हम निकले हैं ऐसी वॉक पे। मुझे बैंगलोर घूमना था। हमेशा मैं आती हूँ बैंगलोर तो इतना घूम नहीं पाती हूँ, मोस्टली हम बाइक या स्कूटी में घूमते रहते हैं। तो आज पर हम चल के निकले, क्योंकि जीजा जी का जॉब होता है ना घर पर ही, वर्क फ्रॉम होम। तो वो वहाँ ही काम करते रहते हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता था। हम चारों निकल गए। ये मेरी दीदी, ये मेरा नेफ्यू एंड मेरी नीस जेसिका, जेसन और मैं। बस हम चलते जा रहे हैं। ऐसे ही कहीं तो जाने का करके हम लोग निकल गए। वो अच्छी जगह मिली तो हम खा पी के आए करके। ये आपको थोड़ा सिटी व्यू भी दिखा देती हूँ बैंगलोर का। सच में मुंबई से तो बहुत अलग है। मुंबई में ऐसे रोड नहीं होते, और मुंबई से तो बहुत क्लीन है यहाँ के रोड।
म्यूनसिपैलिटी की क्या तारीफ़ करूँ मुंबई के, इतनी बेकार रोड रखते कि बता मत, और यहाँ इतनी क्लीनिंग है कि बताओ मत। लोग भी यहाँ नहीं फेंकते, पर म्यूनसिपैलिटी भी बहुत अच्छे से क्लीन करती है। दीदी हमें पीछे से शूट कर रही है, और मेरे जैसन में बहुत एनर्जी आ गई थी। पहले रोते रोते बाहर आ रहा था, उसको जाने का मन नहीं था किसी बात के लिए, तो उसके बाद अभी इतनी एनर्जी आई कि भागते बैठा था। जैसन के साथ आने जाने में बहुत मज़ा आता है। तो चलते चलते हम ऐसे एक मार्केट में पहुँचे, वहाँ A to Z आप जो बोलोगे वो चीज़ें थे, इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी बड़ी चीज़ छोड़ के, पर यहाँ बहुत सारी चीज़ें थे। चेयर्स, क्रॉकरी, ऐसे क्लीनिंग के सामान आप देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम थोड़ी देर आगे चलते चलते हम इस जगह पहुँचे, तो वहाँ हम लोग जैसे अंदर घुस के थोड़ी चीज़ें देख रहे थे। ऐसे में हमें घर के लिए भी थोड़ी चीज़ें चाहिए थी, देख सकते हैं बाल्टी विल्टी। तो मेरी बहन थोड़ी शाय है कैमरा के साथ, इतना कंफर्टेबल नहीं है। हमारे घर में तो हमारी मम्मी ही बहुत बड़ी व्लॉगर है, उन्हें अच्छे से व्लॉग करने आता है एज़ कम्पेयर टू हमसे। हम तीनों भी शाय है सच में। तो वही थोड़ी दीदी शाय है, इसके लिए वो आ नहीं रही है, आगे आएंगी। ऐसे भी हम बाहर है ना, बाहर शूट करने में थोड़ा सा अजीब लगता है, सीखेंगे सीखेंगे। देख सकते कितने अच्छे अच्छे क्रॉकरीज, और ये हम आइसक्रीम मेकर, बॉटल्स और बहुत सारी चीज़ें थे यहाँ। आप जो बोलोगे वो, घर के लिए जो चाहिए वो सब कुछ था यहाँ। हम यहाँ बॉटल देख रहे थे, ये 2 लीटर की बॉटल थी, कुछ 100 रुपीज़ की, अच्छी क्वालिटी की भी अच्छी थी। ऐसी अच्छे अच्छे क्वालिटी की वो चीज़ें थे यहाँ। ये अचार के डब्बे, प्यारे प्यारे कप्स, और भी ऐसे कंटेनर्स, वो सब भी वहाँ थे बहुत। आप बैंगलोर आओगे ना तो आप देखोगे ऐसे टाइप के मार्केट्स और ऐसे टाइप के शॉप्स बहुत सारे थे। इन सब में ना होलसेल रेट में आपको चीज़ें मिल जाती है। ऐसे मैंने मुंबई में बहुत कम देखा है। ऐसे ही कपड़ों की शॉप्स भी आगे आगे हम जा पाए तो कपड़े के शॉप्स और सारे बहुत सारे ऐसे चीज़ों के शॉप्स होते हैं ना, उसमें लेके जाएंगे। अब देख सकते हो इसमें A to Z है, और भी ऐसे 99 शॉप, 10 रुपीज़ शॉप, ऐसे बहुत सारे शॉप्स होते हैं यहाँ। लास्ट टाइम जब ये आई थी तभी मैं 2-3 शॉप्स गई थी। छोटे बच्चे के खिलौने, फ़ोटो फ्रेम्स, और प्राइस भी बहुत कम थी। कम भी नहीं बोल सकते, मतलब एवरेज, जितना आप सोचोगे लाइक 100 रुपये के या 50 रुपये की चीज़ हो, वैसे ही प्राइस रेंज में थे। और उस पर वो थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट भी दे रहे थे, तो वो भी अच्छा लग रहा था, वहाँ डिस्काउंट में भी चीज़ें मिल रही है करके। ये मेरी बहन एक आइसक्रीम मेकर लेने का सोच रही थी, वो कंटेनर होता ना वो सब। तो बस ये होने के बाद हम दोनों यहाँ से 2-3 चीज़ें लेती, लाइक जेसन का गाड़ी वाड़ी,